हे गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। आज मैं अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल एफिलिएट मार्केटिंग की वर्कशॉप में, जिसमें कि आज हमारा है डे 6 और आज की ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं हंगर एंड गोल सेटिंग के बारे में। सो गाइस, अब तक हमने ऑलरेडी 5 सेशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 5 सेशन को नहीं देखा है तो आप जाके उन सेशन को ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हंगर एंड गोल सेटिंग। गाइस, कोई भी बिजनेस आप करते हैं या फिर कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपका जो वाई पार्ट है वो पहले क्लियर होना चाहिए, राइट। यानी कि आप उस काम को कर क्यों रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो इसके पीछे आपकी गोल सेटिंग क्या है, आपका हंगर क्या है, वो भी क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यू विल नेवर रीच द डेस्टिनेशन इफ़ यू डोंट नो द डेस्टिनेशन। आप मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट आपने कर लिया, अच्छी बात है। या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं या करने वाले हैं, बट आप बिजनेस करना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, आपका क्या वाई पार्ट है, राइट। वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हंगर एंड गोल सेटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फाइंड योर वाई। आप किसी भी काम को क्यों करना चाहते हैं, आपका वाई पार्ट क्या है। किसी ने कहा है कि अगर किसी भी काम को करने के लिए आपका वाई पार्ट क्लियर होगा कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं, तो उस काम को करने के लिए जो आपका हाउ पार्ट है कि उस काम को करना कैसे है, वो आपका और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जितना आपका वाई पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका हाउ पार्ट ईजी हो जाएगा, राइट। अब आप किसी भी काम को क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे जो आपके रीज़न हैं वो 3 तरीके से सामने आ सकते हैं। या तो उस काम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, कोई भी ऐसी डिज़ायर, कोई भी ऐसी आपकी इच्छा जो आप दिल से पूरी करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप उस काम को कर रहे हैं। या फिर लव, प्यार, यानी कि आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके ड्रीम्स आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपके खुद के कोई ड्रीम्स होते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, राइट। तो उस चीज़ के लिए आप किसी काम को करते हैं। या फिर फियर, यानी कि डर, आप किसी भी काम को किसी ना किसी डर की वजह से करते हैं। जैसे कि होता क्या है बचपन में अक्सर कि जब पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं कि मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, जब तक मुझे ये काम कंप्लीट करके चाहिए, तो हम क्या करते हैं डर के चक्कर में कि हमें वापस जब पेरेंट्स आएंगे तो डांट ना पड़े, जल्दी से सारा काम जल्दी से कर दो, राइट। तो इसी तरीके से होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें टीचर भी क्या कहते हैं, बच्चों कल सभी को होमवर्क करके लाना है वरना सभी को पनिशमेंट मिलेगी जो होमवर्क नहीं करके लाया। तो हम यहाँ पे डर की वजह से अपना होमवर्क करके लाते हैं, राइट। तो किसी भी काम को करने के पीछे हमारे 3 रीज़न होते हैं। या तो उस काम को करने की डिज़ायर होती है हमारे अंदर, या तो हमें उस काम से प्यार होता है, या फिर जिस चीज़ को हम पूरा करना चाहते हैं हमें उस चीज़ से प्यार होता है जिसके लिए हमें उस काम को करना है। जैसे कि अगर मान लो मुझे बाइक खरीदनी है, राइट, मान लो मुझे डोमिनार 400 बाइक खरीदनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, राइट, मुझे बहुत प्यारी है। लेकिन अगर मुझे वो बाइक खरीदनी है, उसके लिए मैं अगर ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे इस बिज़नेस को करना है, क्यों, क्योंकि मुझे वो बाइक खरीदनी है, मेरा रीज़न है ये, राइट। इस तरीके से फियर यानी कि फ्यूचर के बारे में हम अपना फियर हो सकता है कि हाँ, अगर मैंने इस बिज़नेस को अच्छे से नहीं किया तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी लाइफस्टाइल कुछ नहीं हो पाएगा, मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे डर वाली चीज़ें होती हैं, राइट। तो किसी भी काम को करने के पीछे आपका वाई पार्ट क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टर्न इनटू गोल विद अ डेडलाइन। आपने ये तो सोच लिया कि आपको क्या करना है, या फिर आपने ये तो सोच लिया कि आपको क्या गोल चाहिए, गोल पूरा करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये मेरे गोल्स हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो आपके दिमाग में ही है, अभी सिर्फ वो गोल्स हैं, एक तरीके से सपने ही हैं, ड्रीम्स हैं। बट अगर अभी तक आपने उनको डेडलाइन नहीं दी है तब तक आप उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि आपको कोई टास्क दिया गया लेकिन यही नहीं बताया कि उस टास्क को कंप्लीट कब तक करना है, तो वो टास्क कभी कंप्लीट नहीं होगा, राइट। इसलिए आप जो भी गोल बनाए उस गोल के साथ एक डेडलाइन फिक्स कर दे कि हाँ, मुझे ये टारगेट अचीव करना है इस तारीख तक, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है इस तारीख तक, मुझे ये चीज़ खरीदनी है या ये ड्रीम पूरा करना है इस डेट तक, राइट। तो इस तरीके से अपने गोल के साथ में एक डेडलाइन फिक्स कर दें, राइट। अब बात आती है चंक योर एफर्ट्स इनटू ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली बेसिस पे। सो गाइज, यहाँ पे बात आती है कि आपने अपना वाई पार्ट क्लियर कर लिया, फिर आपने अपने गोल सेट कर लिया कि हाँ, मुझे ये गोल अचीव करना है, इस तारीख तक अचीव करना है, आपने डेडलाइन भी सेट कर ली। अब बात आती है कि जब आपको ये पता चल चुका है कि इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे ये काम करने पड़ेंगे, राइट, क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें आप सीखोगे, लेकिन आपको भी पता होता है कि हाँ, मुझे अगर ये गोल अचीव करना है तो मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो आपने जो भी टास्क डिसाइड किए हैं, जो भी आपके एफर्ट्स होने वाले हैं, उन एफर्ट्स को आप अब ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे,
वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे डिवाइड कर दो। यानी कि आपको एक साल के अंदर कितना काम करना है, एक महीने के अंदर कितना काम करना है, एक हफ्ते के अंदर कितना वर्क करना है, एक दिन के अंदर कितना वर्क करना है। जब आप इस तरीके से अपने टारगेट को डिवाइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो टारगेट अचीव करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। किसी ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके तो बड़ा हाथी भी खाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको इतना बड़ा हाथी खाना है, खाने से मेरा एग्जाम्पल है कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, राइट। तो कोई भी इतने बड़े हाथी को नहीं खा पाएगा, लेकिन थोड़ा 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 करके वो पूरा हाथी भी खाया जा सकता है, राइट। यानी कि बड़े से बड़ा टास्क अगर किसी को बोला जाए कि आपको ये करना है तो अचानक वो देख के घबरा जाएगा कि अरे इतना बड़ा टास्क मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। लेकिन अगर उसी टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए कि आपको आज की डेट में बस इतना ही करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसके बारे में भूल जाओ, फिलहाल आज आपको सिर्फ इतना ही करना है, तो आप पूरी एनर्जी आज पे फोकस करोगे और आज का काम अच्छे से कंप्लीट करोगे, राइट। इसी तरीके से आप डेली का टास्क कंप्लीट करते हो, आप अपना वीकली का टास्क कंप्लीट करते हो, फिर अपना मंथली का टास्क कंप्लीट करते हो और आप अपना ईयरली का टास्क कंप्लीट करते हो। एंड इस तरीके से आप अपनी गोल सेटिंग के प्रोसेस में अपने गोल्स को अचीव करते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। 90 डेज़ चैलेंज। गाइज यहाँ पे आपको अपने वर्क में 90 डेज़ का चैलेंज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 90 डेज़ चैलेंज लेने से आपके अंदर एक कमिटमेंट आती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, आप कंसिस्टेंट वर्क करते हैं। 90 डेज़ चैलेंज से आप कंसिस्टेंट वर्क करेंगे तो ये कंसिस्टेंट वर्क ही आपको रिजल्ट्स दिलाएगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंट वर्क करना ज़रूरी है और कंसिस्टेंट वर्क करने के लिए 90 डेज़ चैलेंज लेना ज़रूरी है। तो आप आज से ही 90 डेज़ चैलेंज लीजिए अपने वर्क में ग्रो करने के लिए, अपने ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करने के लिए। आप जिस भी वर्क में हैं उस बिज़नेस में अपने आप को ग्रो करने के लिए 90 डेज़ का आज से ही चैलेंज लीजिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा कि यस सर मैंने आज से 90 डेज़ चैलेंज लिया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और मुझे टैग कर दिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि यस आप 90 डेज़ चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं और अपने सक्सेस के लिए आपने इतना बड़ा चैलेंज लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गाइज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा रोड मैप, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो ऑनलाइन बिजनेस में आप जब ग्रो करते हैं तो आपके पास टारगेट सेट होने चाहिए कि आपको कब क्या करना है, कितना करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए कुछ रोड मैप बताने वाला हूँ। रोड मैप किस चीज़ का? इनकम करने का। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में लखपति बनना है, लखपति से मेरा मतलब है 1 लाख रुपए कमाने हैं ऑनलाइन बिजनेस से, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली आपको ये नहीं बताया कि ऑनलाइन बिजनेस में आप 1 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, इसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं हम रोड मैप टू बिकम अ लखपति। इसके लिए सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए हाउ टू हिट फर्स्ट 15,000। सबसे पहले 15,000 रुपये कैसे कमाएं अपने ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से। तो गाइज आप अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, या फिर आप मेरे ही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, या फिर आप मेरे साथ वर्क कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही मान लो आपने आज अपना एडमिशन लिया, आज आपने अपना स्टार्ट किया, एनरोल किया, ठीक है, आज से ही आपकी हम बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर ऑलरेडी आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो आपको ट्रेनिंग्स मिली होंगी, आपको उन ट्रेनिंग्स को देखना है, राइट। तो लर्न एंड इम्प्लीमेंट स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो तो वहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग है तकरीबन 8 से 10 दिन की, जिसे कहा जाता है स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग, जिसमें आपको अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ आपको उसमें हेल्प की जाती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। अगर आपके पास ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो एक्सपीरियंस, आपको कुछ भी नहीं आता, सो डोंट वरी, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। बस आपको इस स्टेप टू सक्सेस सीरीज, इस बेसिक ट्रेनिंग को सही से सीखना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। जैसा सिखाया गया वैसा वर्क करना है, जैसा बताया गया वैसे वर्क करना है, सिंपल, राइट। लर्न एंड इम्प्लीमेंट स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग। फिर आता है गिव अ ट्रीट। अब बात यहाँ पे आती है गाइस, जब आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज़ को ही सही तरीके से फॉलो करते हो ना, तो इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 15,000 रुपये तो आराम से कमा लोगे, क्योंकि 15,000 तो बहुत छोटी अमाउंट है। स्टेप टू सक्सेस सीरीज बेसिक ट्रेनिंग को फॉलो करके, यानी कि सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग सीख के ही लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है, राइट। आप बेसिक ट्रेनिंग को फॉलो करके लखपति बन सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 15,000 का टारगेट आपको यहाँ पे दिया है। तो अगर आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज फॉलो कर रहे हो, आपने 15,000 रुपये कमा लिए, अब उन 15,000 का करना क्या है। देखो, सबसे पहले की खुशी की बात है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी पहली इनकम आई, आपने 15,000 कमाए, तो इन 15,000 से खुद को ट्रीट दो, अपनी फैमिली को ट्रीट दो, खुशी का माहौल होगा, सभी खुश होंगे, फैमिली को ट्रीट दोगे, वो भी खुश होंगी, वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, राइट। और अभी आपका ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो इसमें आपको ग्रो करना है, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट। तो उन 15,000 से एक अच्छा खासा वाईफाई का
कनेक्शन लगवाओ घर पे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से अगर इंटरनेट ही अच्छा खासा नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्या है, उन 15,000 से थोड़े पैसे बचा लो, थोड़े बहुत अपने खुद के ऊपर खर्चा करो, फैमिली को ट्रीट दो, ठीक है ना, और एक वाईफाई का अच्छा खासा कनेक्शन लगवाओ, ठीक है। अब ये जो आपने 15,000 का टारगेट लिया, अगर आप बेसिक ट्रेनिंग को सही से फॉलो करते हैं, सही से सीखेंगे, सही से इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये मेरी श्योरिटी है, मेरी कैलकुलेशन है कि आप 5 से 20 दिन के अंदर 15,000 रुपये आराम से कमा लोगे। क्योंकि जब मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था और मैंने जब बेसिक ट्रेनिंग को सीखना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग के तकरीबन 15-16 दिन के अंदर ही मैंने 15,000 रुपये कमा लिए थे। तो डेफिनेटली गाइस, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, राइट। और मैं खुद आपको पर्सनली सपोर्ट करूँगा ताकि आप और अच्छे से ग्रो कर सकें, राइट। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमने 15,000 का टारगेट हिट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरा टारगेट, दैट इज़ 50,000 के लिए। हाउ टू हिट नेक्स्ट 50,000। अब हमें 50,000 का टारगेट हिट करना है, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करना, जो अभी आपने बेसिक ट्रेनिंग फॉलो करी थी ना, उसी के साथ में अब आपको अगला स्टेप लेना है। जैसे कि लर्न स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग, जो भी आपने बेसिक ट्रेनिंग में सीखा उन चीज़ों को तो सीखना ही है, उनको इम्प्लीमेंट करना ही है, बट अब आपको हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग सीखनी है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स भी मिली होंगी सीनियर्स के द्वारा या फिर टॉप अचीवर्स के द्वारा, उन्हें देखिए। या फिर अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, मेरे साथ वर्क कर रहे हो, तो आपको हाईली रिकमेंडेड की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को और अच्छे तरीके से कैसे करना है और अच्छे रिजल्ट्स कैसे गेट करने हैं, वो आपको इन ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है, राइट। ये थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग होती हैं, तो इनमें आपको एडवांस नॉलेज सीखने का मौका मिलेगा, राइट। ये जो ट्रेनिंग्स हैं अब आपको 50,000 का टारगेट हिट करने में हेल्प करने वाली हैं। तो अब आप अगर स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग को सही से फॉलो कर रहे हो, आपके सभी बेसिक्स क्लियर हैं, राइट, और आपने सब चीज़ों को सही से फॉलो किया, जो जो ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है उसको सही से इंप्लीमेंट कर रहे हो, हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स को भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 50,000 का टारगेट बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लोगे। अब ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपने अपना 50,000 का टारगेट कंप्लीट कर लिया, अब आपको क्या करना है। आपके पास 50,000 रुपये का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इन 50,000 रुपये में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, राइट, चाहे आप मेरे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, आपने चाहे किसी भी ट्रेनिंग पैकेज में ज्वाइन किया हो, राइट, नॉर्मल, मिडल या फिर अपर, जो भी आपका पैकेज हो सकता है ना, तो आपको क्या करना है, इन पैसों से सबसे पहले अपने पैकेज को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करना है, जो सबसे टॉप लेवल का पैकेज होगा ना, मान लो एक प्लेटफॉर्म पे 4 तरह के पैकेज हैं, ठीक है। मैं अपने प्लेटफॉर्म का एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म पे सब एक पैकेज है, मान लो ब्रांडिंग मास्टरी 3,500 रुपये का, दूसरा है ट्रैफिक मास्टरी 6,000 रुपये का, तीसरा है इन्फ्लुएंस मास्टरी 11,000 रुपये का, चौथा है फाइनेंस मास्टरी 15,000 रुपये का। और अगर मान लो मैंने अभी स्टार्ट किया है ब्रांडिंग मास्टरी से या फिर ट्रैफिक मास्टरी से 3,500 या फिर 6,000 में, ठीक है ना, और मैंने 15,000 रुपये इनकम कर ली, फिर मैंने आगे बढ़ा, फिर मैंने 50,000 इनकम कर ली, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ ब्रांडिंग या ट्रैफिक भी अटके नहीं रहना, अब मुझे ज़्यादा इनकम करनी है, बड़े टारगेट हिट करना है, तो मुझे अपने पैकेज को भी अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इन 50,000 में से पैसे निकाल के अपना जो भी मेरा ब्रांडिंग या ट्रैफिक पैकेज है उसको अपग्रेड करूँगा डायरेक्टली फाइनेंस मास्टरी पैकेज में। क्यों? क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पैकेज है। इसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहला, हाईएस्ट पैकेज में एनरोल करने से आपको ट्रेनिंग और ज़्यादा एडवांस लेवल की मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको इनकम और ज़्यादा मिलेगी, आपका कमीशन स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको और नए नए कोर्स सीखने को मिलेंगे और अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने वाले हैं। इसलिए जब आप 50,000 का टारगेट हिट करें तो सबसे पहले अपने पैकेज को हायर वन में अपग्रेड कर लें, जो सबसे टॉप लेवल का पैकेज होगा वो खरीद लें, उसमें अपग्रेड कर लें, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया है कि जब आप 50,000 का टारगेट हिट कर लेते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलते हैं और आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती है और इनकम भी एडवांस लेवल पे मिलती है, राइट। तो यहाँ पे आपने इतना समझ लिया। अगर आप हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स और स्टेप टू सक्सेस की ट्रेनिंग को सही से फॉलो करेंगे, सही से सीखेंगे, सही से इंप्लीमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मेरी कैलकुलेशन है कि 15 दिन से लेके 50 दिन के भीतर, आप 50 दिन के अंदर अंदर आप 50,000 का जो टारगेट है इसको हिट कर लेंगे, राइट। अगर आप इन चीज़ों को सही से सीखेंगे, सही से फॉलो करेंगे तो, राइट। कुछ लोग जल्दी हिट कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर से हिट करते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हर इंसान की स्पीड अलग अलग होती है, राइट। तो आप बस ट्रेनिंग को सीखते जाओ, प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, जैसा सिखाया गया उसको सीखते हुए आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, और आप भी बहुत जल्द 50,000 का टारगेट हिट कर लेंगे। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
50,000 का टारगेट हिट कर लिया, अब बात आती है 1 लाख रुपए हिट करने की। तो गाइज ऑनलाइन बिजनेस से ऑलरेडी मैंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम को हिट कर दिया है, तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आप भी इस इनकम को कैसे हिट करेंगे। तो आइए बात करते हैं हाउ टू हिट नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़। अब बात आती है कि अलग से कुछ नहीं करना, आपको सिंपल वही स्टेप्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उन्हीं को फॉलो करना है, बस अब नए तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले आपने लर्न स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग, स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग को सही से देख लिया, सही से समझ लिया। ये एक बेसिक ट्रेनिंग है। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपका बेस मजबूत होगा तो उस काम को करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी, राइट। तो जो स्टेप टू सक्सेस सीरीज़ है, जो ट्रेनिंग है, ये तकरीबन 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग है, राइट। तो आप चाहो तो हर महीने इसको दोबारा भी दे सकते हो ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। कई बार होता है पहली बार हम ट्रेनिंग देखते हैं, सब कुछ पहली बार में नहीं समझ में आता, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इसको दोबारा देख लो, अगले महीने, तीसरे महीने बाद दोबारा देख लो, तो बार बार देखोगे तो बार बार कुछ नया सीखने को मिलेगा उसमें, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी स्टेप टू सक्सेस सीरीज़ को दोबारा देखेंगे ताकि नई नई चीज़ें दोबारा उसमें समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। साथ में हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग, वो तो हमें देखनी है, उसी में हमें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एडवांस लेवल की नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और साथ में आता है हॉल ऑफ फेम की ट्रेनिंग। हॉल ऑफ फेम की ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे टॉप अचीवर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उनके इंटरव्यू होते हैं हर हफ्ते, राइट, ताकि उन्होंने कैसे यहाँ पे ग्रो किया, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस से 2 लाख 3 लाख कैसे कमाए, वो सिखाते हैं पर्सनली। वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने ऐसा क्या किया ताकि हमने ऑनलाइन बिजनेस से 2-3 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो वो डायरेक्टली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो उनके इंटरव्यू आपको देखने हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। तो हॉल ऑफ फेम की ट्रेनिंग्स आपको ज़रूर देखनी है। मिलीनियर शो की ट्रेनिंग का मतलब है कि ऐसी ट्रेनिंग जिसमें कि टॉप अचीवर जो ऑनलाइन बिजनेस से 20-25 लाख रुपए से ज़्यादा कमा चुके हैं, वो उनका एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पे वो अपने बिजनेस को उन्होंने 0 से 25 लाख तक कैसे बिल्ड किया, वो ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ खोल के आराम से बिल्कुल अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं, मतलब, राइट। तो हर चीज़ उसमें वो सिखाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मिलीनियर शो की ट्रेनिंग आपको ज़रूर देखनी है। अब ये जो हॉल ऑफ फेम या मिलीनियर शो या फिर हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग, स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग, ये सभी मेरे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, राइट। तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेनिंग्स दे रखी होंगी, उन ट्रेनिंग्स को आप ज़रूर देखिए, राइट। अब बात आती है जब गाइज आप यहाँ पे इन ट्रेनिंग्स को देख रहे हो, सारी एडवांस चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, एडवांस लेवल की नॉलेज पता चल रही है, आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है, आपकी स्ट्रेटेजीज बिल्ड हो रही हैं, राइट, आपको नए नए तरीके से काम कैसे करना है ये सीखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप और अच्छे रिजल्ट गेट कर पाओगे। और ऑलरेडी आपने जब 50,000 हिट किया था तब आपने अपना पैकेज भी अपग्रेड कर लिया था। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप और ज़्यादा इनकम करेंगे और ज़्यादा आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे अब बात आती है अपग्रेड योर पैकेज इनटू हायर वन, यानी कि आपने अपने जो पैकेज को अपग्रेड कर लिया है, नहीं किया है तो अब कर लो, राइट। और अब आपको प्राइम मेंबरशिप में एनरोल करना है। प्राइम मेंबरशिप का मतलब होता है, जो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे है, प्राइम मेंबरशिप का मतलब होता है कि प्राइम मेंबर्स को हर महीने एक चार्ज पे करना पड़ता है प्राइम मेंबर बनने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बाकी लोगों के मुकाबले एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, मतलब ज़्यादा इनकम मिलती है, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि किसी पर्सन को किसी सेल कन्वर्ट करने पे 7,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसकी जगह आपको कितने मिलेंगे, 7,700 रुपये, 10% एक्स्ट्रा। या फिर आपके लिए और भी 10 तरह के डिस्काउंट आते हैं, और भी 10 तरह के ऑफर आते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे गिफ्ट रिवॉर्ड्स आते हैं जिससे कि आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने में और ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइम मेंबरशिप में आपको एनरोल कर लेना है। आपके प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरह का कोई सब्सक्रिप्शन या फिर कोई इस तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट वाला हो तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके, राइट। कोई भी ऑफ़र आता है उस ऑफ़र को मत जाने दीजिएगा। कोई भी अर्जेंसी क्रिएट करने का मौका आता है तो उस अर्जेंसी क्रिएट ज़रूर कीजिएगा, राइट। आपके प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर आते ही होंगे, राइट। तो उन ऑफ़र का पूरा फ़ायदा लीजिए अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। जिस दिन ऑफ़र है उस दिन और ज़्यादा सेल कन्वर्ट करने के लिए, राइट। अब बात आती है कि प्राइम मेंबरशिप आपने ले ली है, तो यहाँ पे होता क्या है कि अब आप प्राइम मेंबर भी हैं। अब आपने क्या है कि अपने पैकेज को हाईएस्ट पैकेज में अपग्रेड भी कर लिया है, आप सारी ट्रेनिंग को सही से फॉलो भी कर रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे, चीज़ों को सही से सीखते जाओगे, फॉलो करते जाओगे, तो आप बहुत जल्द 1 लाख रुपए का टारगेट भी हिट कर लोगे। और जब आप इस तरीके से 1 लाख का टारगेट हिट कर लेते हो तो आपको
प्लेटफॉर्म की तरफ से एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे गाइस बात आती है कि अगर आप ट्रेनिंग को सही से फॉलो करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि आप 50 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर 1 लाख रुपए का टारगेट आराम से हिट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि मैंने आज की ट्रेनिंग में आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से लखपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने टारगेट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले 15,000, फिर 50,000, फिर 50,000 के बाद 1 लाख। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 1 लाख था, फिर 50,000 था पहले, उससे 15,000। पहले 15,000 के टारगेट को हिट करेंगे, फिर हम 50,000 के टारगेट को हिट करेंगे, फिर हम 1 लाख के टारगेट को हिट करेंगे। तो इस तरीके से गाइज हम सारी चीज़ें अपना आगे करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप सो गाइस आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में आपने अपना क्या वाई पार्ट सेट किया अपने बिजनेस के लिए, वो वाई पार्ट आज ही लिखो। आज बैठो कॉपी पेन लेके और लिखो कि मैं अपने बिजनेस को क्यों करना चाहता हूँ, या फिर अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँ तो क्यों करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अपने वाई पार्ट को आज बैठ के लिखो। वाई पार्ट जितना स्ट्रांग होगा, हाउ पार्ट उतना ही ईजी होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे आज आपको अपना वाई पार्ट लिखना है। मैंने आपको रोड मैप भी दे दिया 15,000 का, 50,000 का और 1 लाख का, इसको फॉलो करना है, राइट। आई होप सो आपको आज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हो। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक या फिर अपने टीममेट्स तक शेयर कर देना ताकि इतनी पावरफुल नॉलेज उनको भी सीखने का मौका मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये अगली मेरी जो वीडियो आने वाली है वो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए, उस वीडियो को भी आप देख पाओ। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।